मैं उम्मीद आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बैंगलोर। आज हम API भवन में मौजूद हैं और यहाँ पर आज ऐसा सेमिनार हो रहा है। ब्रेन डेथ हो जाता है, उसके बाद हम ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, ये कहाँ तक सही है। और यहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और स्पेशली यहाँ पर अपूरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मतीन साहब भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। बिल्कुल गुंजाइश है, लेना चाहिए, ले रहे हैं, दे रहे हैं। हमारे सबसे बड़े लीडर यहाँ मौलाना, उनके पास भी कितनी डोनेशन है, मरहूम मौलाना भी कितने लिए थे। ले सकते हैं तो दे भी सकते हैं, लेने वाले देते नहीं है कोई अच्छी बात नहीं है। लेना चाहिए और बिल्कुल ले सकते हैं और बिल्कुल दे सकते हैं। और ये बात सऊदी ने माना है 25 साल से, राबिता आलम इस्लामी ने माना है 25 साल से, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस माना है, फिक्ह काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका माना है, इंडिया की फिक्ह काउंसिल ने भी इसको कबूल किया है, माना है 25-30 साल पहले। ठीक है, अलबत्ता मुसलमानों के पास जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, इसके अंदर हम 4-5 चीज़ों का बहुत एक्सेप्शन है। कभी भी बेचना नहीं चाहिए, कभी भी बेचना नहीं चाहिए, हराम है, नेवर सेल। इंसान की बेइज्जती नहीं होना चाहिए, उसके कंसेंट और उसके ऑटोनॉमी के साथ ये होना चाहिए। और ये बात ख्याल रखें कि इंसान बॉडी का ओनर नहीं है, अमानतदार है। तो एक अमानत के तौर पर इसको इस्तेमाल करें, उसकी इज्जत और डिग्निटी बात करें, उसको सेल ना करें, है ना। और हमारे पास कुछ बारीकियाँ है, कुछ ऑर्गन्स में ऐसा स्पर्म डोनेशन है, ओवम डोनेशन है और सेक्सुअल ऑर्गन्स का डोनेशन है, इसको हम हराम करार देते हैं, है ना। तो इस तरह के कंडीशंस हैं इस्लामिक डोनेशन में, मगर आम तौर पर जो डोनेशन होता है बिल्कुल इस पर मेजॉरिटी ओपिनियन है, ऑलमोस्ट कंसेंसस है। कुछ हनफी उलमा जो है डेड होने के बाद में, यानी ब्रेन डेथ एक टेक्निकल फैक्टर है, उसके बाद कुछ हनफी उलमा, एक मिनॉरिटी उलमा ने इसको इख्तिलाफ किया, मगर मेजॉरिटी पर जो है इवन ब्रेन डेथ को मानते हैं। तो जब वेंटिलेटर निकाल सकते हैं तो किडनी भी दे सकते हैं। डेथ हो गई पर्सन की, डेथ मतलब क्या है, खाली हार्ट ऐसा मारता रहा तो डेथ नहीं है इस्लाम के मुताबिक, ठीक है ना। अगर किसी का गला कट जाए तो वो डेड है, चाहे उसकी बॉडी मूव होते रहे, है ना। पेट के बच्चे में 120 दिन में सोल आता है, रूह आती है, उससे पहले वो बच्चा इंसान नहीं है। हालांकि हार्ट मारते रहता है 6 हफ्ते में, ऐसा मारते रहता है। तो हमको हमारी सोच को बदलना चाहिए और हम देने वाले बने, हिम्मत करें और खुदा से डर के लिए और पूरी इज्जत के साथ, बॉडी की भी पूरी इज्जत। वसीयत का एक मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है वसीयत कि मैं अगर ऐसे हालात में हो जाऊँ तो ये कर सकते हैं, करके वसीयत कर सकता है इंसान। और ये समझ के नहीं कि ये मेरी बॉडी में क्या भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि अल्लाह की अमानत है, इसीलिए मैं इंसानों की खिदमत के लिए, मरने के बाद भी जन्नत कमाने के लिए इस नीयत से मैं करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को जानता है, इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। अब आपको उसी वक्त समझ में आएगा जब आप इंसानों की मुसीबत, जब उनकी परेशानी बदलेगी, और जब वो अच्छे हो गए तो उनको देखेंगे क्या खुशी है। इंसानों के लिए ये ऐसी ब्लेसिंग है, और इस नेमत से इंसान को अगर कट के रहना ये सही नहीं है। कोई भी डॉक्टर बॉडी की बेइज्जती नहीं करता, डिग्निटी को बाकी रखता है। इसीलिए उसकी हुर्मत, उसके हुर्मत कहते हैं, उसके ऑनर को कहते हैं, तो उसको बचा के रखना चाहिए। इस्लाम बहुत रुख़्सतें देता है और ज़रूरत पर हर चीज़ को मानता है, और इस पर मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए विद द एक्सेप्शंस एंड विच द डेंजर्स विच आर वेरी क्लियरली ओपन। वी शुड नेवर सेल, वी शुड गिव। थैंक यू। यहाँ पर पेश किया है आज का इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है? इस्लाम में इंसानियत की बड़ी कदर है और इंसानों के साथ हमदर्दी, रवादारी, मोहब्बत होनी चाहिए, इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। इस्लाम ने ये तालीम दी है कि हम अपने लिए कम जिए, दूसरों के लिए ज़्यादा जिए, और इसी के पेश नज़र आज का ये प्रोग्राम रखा गया था। इस बात की कोशिश की जा रही है, इस बात की अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि
کہ ہماری وجہ سے کسی انسان کی زندگی بچ سکتی ہے، اس کی زندگی کے اندر اور اضافہ ہو سکتا ہے، تو ہم ہر اس ممکن کوشش کو کام میں لائیں اور اس کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک آئیڈینٹیفیکیشن کی بات ہے، ہمارے بہت سارے علماء اس سلسلے میں اجابت بھی دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب جو اسلامی فقہ اکیڈمی کے جنرل سیکرٹری ہیں، سے میری بات کی ہوئی، انہوں نے مضمون بھی بھیجا ہے، اس کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ آدمی اپنی ایسے آ جائے جس میں دو ہیں، جیسے کڈنی میں دو ہیں، ایک کی دینے سے اگر بیماری اس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی یا وہ مرض اس کا نہیں پڑتا ہے اور وہ اس کی جان نہیں جاتی ہے، تو پھر وہ اس طرح کے آرگنس کو دوسروں کی جان جا سکتا ہے۔ اور موت کے بعد والے جو آرگن ہیں، موت کے بعد کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر اس نے پہلے سے اجازت دے رکھی ہے اور اس کے اگر اس نے اجازت نہیں دی ہے، اس کے ورثہ اور اس کے جو رشتہ دار ہیں اگر اس کی اجازت دیتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ اس میں ایک اختلاف بھی ہے، ہمارے بہت سارے فقہاء نے اس کو منع کیا ہے، وہ اس لیے منع کیا، ان کا بھی پوائنٹ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان ہمارا اپنی جان کا یا پھر جان کے اعضاء کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، چاہے موت سے پہلے موت کے بعد مالک نہیں، وہ ٹرسٹی ہے، اس کو ایک ٹرسٹی کے حیثیت سے اپنی جان کی حفاظت بھی کرنا چاہیے جب تک زندہ ہے۔ جب زندہ دنیا سے چلے جاتا ہے تو پھر وہ Dr. Father Desmond Ribella Capuchin. The beautiful program we had today, I really liked it. And my role is, what does the Bible say about organ donation? I want to share with you, dear. The Bible does not specifically address the issue of organ transplantation. Obviously, organ transplants would have been unknown in Bible times. However, there are verses that illustrate broad principles that may apply. One of the most compelling arguments of organ donation is the love and compassion such an act demonstrates towards others. Jesus himself gave himself totally, his body and blood, not one little organ. And he set an example for all the rest. So we are all called, and it is so much is that it is not just one word you take from the Bible and speak, but it is spoken beautifully. So let us give our organs to others that may have more life. And that is the message I would like to give you. Thank you very much. मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा ने भगवान ने जो हमें जीवन दिया है उसका दिया और इसलिए दिया है कि हम दूसरों के लिए जिए। मरना भी है तो दूसरों के लिए मरें। जब हम जिंदा हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हम एक ऑर्गन से काम चला सकते हैं। उस समय जब नीड आती है तो वो हमें देना चाहिए। और जब हम मरते हैं तो ये कम से कम ये सोचिए कि जो ऑर्गन अभी भी जिंदा है दूसरे को काम आ सकते हैं, वो हमारे ऑर्गन जो हैं जो कि हमारे साथ मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो बल्कि उनको आप नई लाइफ दे रहे हैं जिन्होंने इतना आपको पहले चीज़ों को सपोर्ट किया। तो दोनों आस्पेक्ट में यह है, चाहे आप जीते हैं चाहे आप उसमें जाते हैं, तब भी आपको मदद करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो 5 तत्व से बने हैं उसी 5 तत्व में मिलते हैं, सिर्फ उसमें डिले ही होने वाला है। या अभी हमारा कोई ऑर्गन है यदि दूसरे यूज़ कर रहा है तो कितने साल वो जिएगा, उसके बाद वो जाएगा। तो उसकी जो भी आप धर्म के हिसाब से भी कुछ सोचते हैं कोई लोग कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ उन पर अपनी विचारधारा को बनाना चाहिए। आपका नाम? हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ